हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अर्जुना एजुकेशन में। मैं संदीप आपके साथ मिले हैं हम आज फिर से एक बेहद ज़रूरी और एक अ, खुशद मतलब हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का एक समाचार है। तो देखते हैं क्या है। आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे थंबनेल पे आपको दिखा होगा कि 1947 के बाद फिर से चीता को लाया गया भारत के अंदर। ठीक है, जाने कहाँ गायब हो गया था सभी चीता। ठीक है जी, तो ये इसी की बात हम करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या इशू है कि देखिए 1947 के बाद से दोस्तों 1947 में जो चीता था, जो जिसे हम बिग कैट भी बोलते हैं, बड़ी बिल्ली, उस वो एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था 1947 के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद से हमारे इंडिया में एक भी चीता देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद, काफ़ी टाइम से, काफ़ी मेहनत के बाद से अब फिर से चीता को अफ्रीका से इंडिया में लाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एक स्पेशल एयरक्राफ्ट बनाया गया है। यहाँ पे इधर देखिए, आप ये दिख रहा होगा एक बहुत ही स्पेशल, यहाँ पे देखिए आप आगे चीता के रूप में इसको कलर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल बर्ड, ये देखिए स्पेशल बर्ड जिसका नाम है इंडियन एयरक्राफ्ट लैंड्स इन नामीबिया टू ब्रिंग होम बिग कैट्स। बिग कैट्स को लाने के लिए कहाँ पे गया? नामीबिया। तो दोस्तों कहाँ से आने वाला है? अफ्रीका में एक देश है नामीबिया, वहीं से हम 8 चीता लाने वाले हैं, जिसमें से कि 3 मेल होगा। एक सेकेंड, जिसमें से कि 3 मेल होगा। ठीक है, और 5 फीमेल्स होंगी। ठीक है, 5 फीमेल चीता और 3 मेल चीता लाने वाले हैं। कहाँ से लाएंगे? तो ये लाएंगे नामीबिया से। ठीक है दोस्तों, नामीबिया जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर देश है। कब आएगा? तो आज हमारा हो गया 16 तारीख, कल आने वाला है ये सितंबर को, यानी कि सैटरडे को। ठीक है जी, हाँ। अब क्या रहा है, और ये सबसे पहले एक सेकेंड, आज क्या हो रहा है? हाँ देखिए, ये हमारा 17 तारीख को आने वाला है दोस्तों, सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को आने वाला है। आज कौन सा डेट है? 16 है ना, हाँ फ्राइडे। 17 तारीख को सैटरडे को आने वाला है। ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में आएगा, लगभग 4-5 बजे के आसपास में ये आएगा सबसे पहले राजस्थान में। फिर राजस्थान से क्या होगा, वहाँ से हेलीकॉप्टर में लेके फिर उसको मध्य प्रदेश यानी एमपी के एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, ये देखिए कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, एमपी के अंदर ले जाया जाएगा। ठीक है जी, तो टोटल 8 चीता लाने वाला है, जिसमें से कि 5 फीमेल होंगी, 3 मेल चीता होगा। ठीक है, कब आएगा? तो 17 सितंबर यानी सैटरडे को। ठीक है, और उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश में सबसे पहले आएगा 4 से 5 बजे के आसपास राजस्थान में, और राजस्थान से फिर उसको हेलीकॉप्टर के द्वारा कहाँ ले जाएगा? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। ये वो एयरक्राफ्ट है जिससे कि इसको सारे चीताज को वहाँ से लाया जाएगा। ठीक है, इस एक स्पेशल जो चीता स्पेशल कुछ लोग होते हैं ना, जो इनको अच्छे से जानते हैं, कुछ प्रोटेक्शन, सारी प्रोटेक्शन के साथ में, और इनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से कुछ स्पेशल टीम आएगी नामीबिया से, और उनके साथ में ये चीताज को लाया जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं द ग्रुप ऑफ 8 चीता। ठीक है, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में ये लैंड करने वाला है। उसके बाद कूनो पालपुर नेशनल पार्क भोपाल, जो मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, ये यहाँ पे लाया जाएगा। देखिए यहाँ पे राजस्थान में लगभग 6 से 7 यानी वही 5-6 बजे के आसपास पहुँचेगी। उसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा, ये देखिए लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर के द्वारा उसको ले जाया जाएगा। और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, वो क्या करने वाले हैं? इस पूरे नेशनल पार्क का स्वागत करने वाले हैं, बिग कैट्स का। ठीक है, उसका मतलब बिग कैट्स का स्वागत करने वाले हैं, और वही उनको छोड़ेंगे। ठीक है, नेशनल पार्क के अंदर में। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीता के बारे में कुछ लिखा हुआ है। द चीता इज़ द ओनली लार्ज, एक सबसे बड़ा कार्निवोरस, एक ऐसा सबसे पहला कार्निवोरस ऐसा था जो कि इंडिया में वाइप्ड आउट हो गया था, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब इसलिए ख़त्म हो गया था क्योंकि दोस्तों हमारे पास, हमने क्या करा था, देखिए पहले जब यहाँ पे हमारे पे मुग़लों का शासन हुआ करता था, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने शौक़ के लिए, अपने शिकार के लिए, अपनी मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे, और उन्होंने बहुत ही चीता उसको मारा है। बहुत ही, मतलब मुग़ल के जो राजा थे ना, उन्होंने लगभग 7,000-8,000 चीताज मार दिए। लगभग, अकबर नहीं, लगभग अप्रोक्स की बात करें तो 7,000 चीता मार दिया था। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब बहुत से चीताज को पकड़ पकड़ के मार दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि चीता जो है एक, हमें जितने भी जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया और चीता, इन सब की बात करें तो एक चीता होता है जो थोड़ा सा शांत स्वभाव का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लायंस और टाइगर्स के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए वो चीता का ज़्यादा शिकार करते थे। ठीक है, तो ये हंटिंग की वजह से, ठीक है,
स्पोर्ट हंटिंग, ओवर हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस, और इसका हैबिटेट लॉस हो गया था, ठीक है। हैबिटेट लॉस इनके जो अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण, अनुकूल भोजन नहीं मिलने के कारण इनकी क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई, ये ख़त्म हो गया यहाँ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जो थे, रामानुज प्रताप देव, कहाँ के थे ये, कोरिया मध्य प्रदेश के, कोरिया एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहाँ के थे। उन्होंने लास्ट चीता मारा था 1947 के अंदर में, और इसी के 4 साल बाद या 3 साल बाद लगभग 1952 में इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, ठीक है, 3-4 साल बाद में, ठीक है जी। तो ये हमारा 1947 में लास्ट चीता को मारा था। आप यहाँ पे एक तस्वीर देखेंगे तो ये ना थोड़ा सा ये यहाँ पे लिखा हुआ था वो मिट गया, वो मैं डाल नहीं पाया, इसमें हट गया है। आप यहाँ पे देखेंगे ये अकबर का पेंटिंग है, और अकबर ने इतने सारे चीताज को, आप देखेंगे बहुत सारे चीताज को हंट कर दिया है। देखिए आप, इतने सारे चीताज को हंट किया था। अकेले अकबर जो राजा थे मुग़ल वंश के, उन्होंने बहुत सारे चीताज को मारा था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, एक सेकेंड में इसको आप जूम करता हूँ। देखिए ये हमारा है री इंट्रोडक्शन इन ऑफ चीता इन इंडिया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पहले हमारे चीता हुआ करते तो वही सब बातें लिखी हुई जो हमने अभी आपसे डिस्कस करा है कि ये हमारे चीता जो है रीस्टेब्लिशमेंट इसका होना है इंडिया के अंदर में, ठीक है। प्रीवियसली ये हमारे हुआ करते थे, लेकिन देखिए existed but were hunted into extinction during and after the मुग़ल पीरियड, राजपूत एंड मराठा इंडियन रॉयल्टी, ठीक है। तो रॉयल्टी के लिए जो हमारा मुग़ल पीरियड था, मुग़ल के टाइम में, उसके बाद उसी के टाइम में लगभग हमारा मराठा का उदय हुआ था, और फिर हमारे जो राजपूत हुआ करते थे, इन सब ने अपनी रॉयल्टी के लिए, इसका देखिए आप यहाँ पे चीता आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो रॉयल्टी के लिए वो क्या करते थे, इसका शिकार करते थे, और उसको उसकी स्किन को अलग अलग जगहों पे यूज़ भी करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सब बातें करी गई है, ठीक है। तो ये हमारा हैबिटेट लॉस वगैरह की वजह से इनकी क्या हो गई थी, एक्सटिंक्शन हो गया था। चलिए बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, जब भी हमने पढ़ा था कि 1947 के अंदर में जो महाराजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव, जो हमारे MP यानी भोपाल के थे, ठीक है। भोपाल के अंदर में इन्होंने 3 चीताज को लास्ट टाइम में मारा था। तो उसी के बाद से चीताज का एक्सटिंक्शन मान लिया गया था कि उसके बाद से चीता मिला नहीं था भारत में, ठीक है। तो लास्ट टाइम इन्होंने ही मारा था, हंट करा था महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने, जिन्होंने 3 चीता को 1948 के अंदर में मारा था, 1947 या 48 वही हमारा, ठीक है। इसको मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ एक बार के लिए, तो आपको ये दिखेगा कि 3 चीता, आप देखिए यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, ये देखिए 3 चीता आपको दिख रहा होगा फ़ोटोज़ के अंदर में, 1, 2 और 3। और ये जनाब जो हैं ये बिल्कुल अपना बंदूक लेके देखिए ये खड़े हैं, बिल्कुल टोपी पहन के, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने लास्ट टाइम हंट करा था 1947-48 के अंदर में, जब से कि ये हमारा एक्सटिंक्ट हो गया था चीता, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा चीता है दोस्तों, ये अब हमारे पास पहले से 5 ऐसी प्रजाति हैं जो कि बिग कैट के अंदर में आता है। हमारे इंडिया में 5 ऐसी जानवर पड़े हैं, पहले से 5 ऐसी प्रजाति हैं मौजूद जो कि बिग कैट्स माना जाता है, लेकिन चीता के आने से अब 6 ऐसी प्रजाति हो जाएंगे जो कि बिग कैट हो जाएंगे इंडिया के अंदर में। तो 5 कौन कौन से हैं आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले एक रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। हमारे पास एशियाटिक लायन होगा, हमारे पास इंडियन लियोपार्ड है, हमारे पास स्नो लियोपार्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्लाउडेड लियोपार्ड है। तो लियोपार्ड के 3 वेरिएशंस हैं। उसके बाद हमारे पास एक एशियाटिक लायन और एक रॉयल बंगाल टाइगर है। आपको मैं पिक्चर से दिखाना चाहूँ तो देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सबसे पहले रॉयल बंगाल टाइगर दिख रहा होगा, ठीक है, जो ये हमारा येलो कलर का, प्योर येलो कलर का होता है, येलो और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं इसके अंदर में। उसके बाद एशियाटिक लायन जो है ये देखिए आप, थोड़े से हमारे पास वाइट कलर्स के होते हैं, प्योर वाइट नहीं होता है, थोड़े बहुत वाइट और ब्लैक का मिक्सचर होता है थोड़ा सा, ये हमारे एशियाटिक लायन। उसके बाद इंडियन लियोपार्ड हो गए। इंडियन लियोपार्ड आपको येलो कलर का मिलेगा जिसमें कि ब्लैक कलर के स्पॉट्स मिलेंगे, ये हमारा इंडियन लियोपार्ड। उसके बाद स्नो लियोपार्ड, थोड़ा सा स्नो टाइप का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लाउडेड लियोपार्ड, जो थोड़े से देखिए इनकी क्लाउड जैसा कलर इसको मैच कर रहा है। तो ये 5 प्रजाति हैं जो बिग कैट के अंदर, इंडिया के अंदर में मौजूद हैं और ये बिग कैट माने जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस कोने में तो एक और आदमी आने वाला है, ये देखिए ये चीता, ठीक है। ये कह रहा आई एम कमिंग टू इंडिया, मैं भी आ रहा हूँ इंडिया में, स्वागत नहीं करोगे हमारा? करेंगे भाई, आ जाओ आप, मोदी जी खुद करेंगे आपका स्वागत, ठीक है। तो ये हमारे आने वाले हैं लास्ट कह रहा हूँ, मतलब 6th वाले
जो बिग कैट के अंदर माना जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, आज का हमारा वीडियो। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।